हेलो चैम्प्स, वेलकम टू पाई अकेडमी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, जैसे कि आपको पता है। आज हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। एक हमारे पास केमिकल है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वो केमिकली डिकम्पोज हो जाता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आज हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से सब्सटेंस फॉर्म होंगे जब वहां पर केमिकल्स का कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट केस हमारे पास में क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराना है मोल्टन NaCl का। नमक आपने लिया NaCl और उसको आपने पिघला दिया है, आपने हीट किया उसको, अपने आयंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा जब करंट पास कराएंगे। और फिर वहां देखेंगे कि वहां जो रिएक्शंस होगी NaCl से, वहां पर क्या क्या फॉर्म होंगे। NaCl आपको क्या प्रोडक्ट बना के देगा जब वहां से करंट पास कराया जाएगा। सो आपके पास में मोल्टन फॉर्म में NaCl था, तो मोल्टन फॉर्म में NaCl जब ये आयनाइज होगा, आपको पता होता है कि Na+ के आयंस आपको मिलेंगे और दूसरे यहाँ पर Cl नेगेटिव के आयंस मिलेंगे। और ये जो आयंस या फॉर्म होते हैं, ये जब डिस्चार्ज होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जाकर, तभी आपको न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज होने के लिए इनमें से एक आयन जाएगा एनोड पर और एक आयन जाएगा कैथोड पर। एनोड आपको पता होता है इन केसेस में पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आयन वहां पे जाएगा। तो ट्वाइस Cl नेगेटिव वहां पर गए और Cl2 गैस बनेगी यहाँ पर, और बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यही चीज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड जो है आपको पता होता है इन केसेस में वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सो यहाँ पर मेरे पास में Na के आयंस जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और यहाँ पर मेरे पास में Na मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि Na मेटल यहाँ बन गई है, सोडियम मेटल बन गई है। ये मोल्टन वाला केस बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता है। प्रॉब्लम आती है जब हम वहाँ एक्वस केस लेना शुरू करते हैं, जो कि नेक्स्ट केस है। यहाँ पर पूछेगा कि एनोड पे क्या होगा, तो आंसर विल बी क्लोरीन, एंड एट कैथोड सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है बी केस में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। NaCl है लेकिन इस बार पानी में घोला है, इस बार उसको हमने हीट नहीं किया, मेल्ट नहीं किया, मोल्टन फॉर्म में नहीं है, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा ठीक से। NaCl तो है वहां पर, जो आयनाइज होगा तो आपको ये आयंस देता है, लेकिन इस बार वहां पर H2O भी है। H2O की कुछ खासियत है, H2O पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं, वो एनोड पे भी जाएंगे और कैथोड पे भी जाएंगे। तो इसका मतलब एनोड पे 2 रिएक्शन होंगी और कैथोड पे भी 2 रिएक्शन होंगी, उनमें से एक ही फिजिबल है, एक ही हो पाएगी। तो हमें यही ऑब्जर्व करना है कि कौन सी हो पाएगी। तो पहले कुछ बेसिक्स टर्म हमें समझने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि वाटर जो है जब होता है ऑक्सीडाइज, तो गैस बनती है ऑक्सीजन, साथ में 4H+ आयंस और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। SRP को कुछ याद करना पड़ेगा। जब ये रिएक्शन होती है वहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP जो शो होती है, उसकी वैल्यू होती है +1.23 वोल्ट। इसको प्लीज आप याद करें ठीक से। कैथोड पे अगर वाटर जाएगा रिड्यूस होने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन जब होंगे वहां पर, सो H2 गैस बनेगी। यहाँ पर O2 गैस बनते हैं, यहाँ पर H2 गैस बनते हैं, यहाँ पे ट्वाइस OH नेगेटिव, और SRP की वैल्यू यहाँ -0.83 वोल्ट होती है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि अगर एनोड पर और कैथोड पर एक से ज्यादा रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पर वो रिएक्शन होगी जिसका SRP लो है, कैथोड पर वो रिएक्शन होगी जिसका SRP हाई है। ये सारी बातें याद रखना, तभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आप उनको ठीक से समझ पाओगे। सो अभी के लिए हमें वापस टॉपिक पर आना है। तो मैं इस केस में आपसे पूछता हूँ कि एनोड पर क्या फॉर्म होगा एट एनोड। एनोड अभी बता चुका हमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आयंस वहां पर डिस्चार्ज होंगे, Cl2 गैस फॉर्म होगी, और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। यहाँ पर SRP जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो 1.36 वोल्ट होती है। और वाटर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइज होगा तो O2 गैस बनेगी, वहां पर 4H+ आयन फॉर्म होंगे बाय डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो SRP की वैल्यू शो करता है वाटर, वो वेरी वेल +1.23 वोल्ट करता है। अभी मैं बता चुका कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है जिसका SRP कम है। कम तो नीचे वाली का है 1.23, इसका 1.36 है। तो ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए थी, बट एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो वाटर ऑक्सीडाइज होता है O2 गैस बनाने के लिए, इस रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो है। इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। ओवर पोटेंशियल की वजह से ऊपर वाली रिएक्शन ही होती है ना। तो अगर पूछे कि एक्वस NaCl में एनोड पर क्या फॉर्म होगा, रूल्स के हिसाब से तो O2 गैस फॉर्म होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस इज फॉर्म। ये इंपोर्टेंट है काफी। सो यहाँ पर हमें आंसर लिखना होगा कि क्या फॉर्म होगा, तो Cl2 इज फॉर्म्ड, और Cl2 जो फॉर्म हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है,
सो ओवर पोटेंशियल की वजह से हुआ है, ओवर पोटेंशियल ऑफ व्हाट, O2। ऑक्सीजन गैस का ओवर पोटेंशियल ज्यादा है, उसको कराने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। खैर ये रिएक्शन थी हमारे पास में जब हमारे पास में वेरिएबल एनोड को हमने ऑब्जर्व किया है। अभी कैथोड पर आता है कि कैथोड पर क्या होगा। एट कैथोड, कैथोड के बारे में सब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहां पर Na के आयन जाएंगे मेरे पास में। एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने कैथोड पर गेन भी होने चाहिए होता है। सो 2Na के आयंस यहाँ पर गए हैं और ट्वाइस Na सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। इस रिएक्शन की भी एसआरपी आप याद कर लो, माइनस में -2.71 वोल्ट होती है। और कैथोड पर H2O के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, H2 गैस बनती है और साथ में यहाँ पर ट्वाइस OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। और एसआरपी की जो वैल्यू यहाँ पर है माइनस में 0.83 वोल्ट होती है। इतना ये वोल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। सो कैथोड पे 2 रिएक्शन हो रही है, उनमें से एक ही फिजिबल है, तो कौन सी फिजिबल होगी? जहां पर ज्यादा एसआरपी है, ज्यादा, ये तो माइनस में है, ये एसआरपी मतलब दोनों ही माइनस में है, तो नीचे वाला क्योंकि कम माइनस है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा है। सो यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस इज फॉर्म, सो ये था केस एक्वस NaCl का। अभी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो मेरे पास में केस है मोल्टन लेड ब्रोमाइड का है। इसको खुद से आप ट्राई करें क्योंकि इसमें पानी तो है ही नहीं है, वाटर नहीं है। तो मोल्टन ब्रोमाइड मतलब आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, लेड ब्रोमाइड का केस होगा। और लेड ब्रोमाइड जो है वो जब अपने आयंस में जो है यहाँ से अलग होगा तो Pb2+ और ट्वाइस Br नेगेटिव जाएंगे। सो इसमें एनोड पर जाएगा Br नेगेटिव, वहां से Br2 बन जाएगा, और कैथोड पे Pb2+ जाएंगे तो लेड मेटल बन जाएगी। सिंपल केस है बिल्कुल। मैं ये वाला केस आपको समझा देता हूँ। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस क्या था, CuSO4 कॉपर सल्फेट है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो ये केस थोड़ा अच्छा है। एक्वस मतलब आप समझो पहले कि आपके पास CuSO4 है, CuSO4 Cu2+ के आयंस में और SO4 2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होता है, और H2O भी वहां पर है क्योंकि H2O तो दोनों जगह जाएगा, एनोड पे भी कैथोड पे भी। सो पहले मैं आपको एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है उसको समझा देता हूँ। एनोड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आयंस जाएंगे, ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव के आयंस गए, तो यहाँ पे एक नया आयन बनता है, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं परोक्सी बाइसल्फेट आयन एक तरह का है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट हुए हैं। यहाँ पर एसआरपी भी आपको याद रखनी है, वो प्लस 1.96 वोल्ट होता है, प्लस 1.96 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा तो H2O है यहाँ पर, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स H2O के यहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे तो O2 गैस बनेगी, साथ में 4H+ आयन बनता है, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। और E नोट की वैल्यू मैंने समझाया था अभी 1.23 वोल्ट होती है। सो एनोड पे वो रिएक्शन होगी जहां पर क्या होगा, एसआरपी लो है, नीचे वाले का एसआरपी कम है, दैट्स व्हाई O2 गैस इज फॉर्म। ओके, फिर हम जो है इसी रिएक्शन को देखते हैं कि कैथोड पर कौन से आयन डिस्चार्ज होने के लिए जा रहे हैं या कौन सी रिएक्शन हो रही है। कैथोड के बारे में पता होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ से Cu2+ के आयंस जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और Cu बन गया है, कॉपर ही बन गया है सॉलिड फॉर्म में। एसआरपी की वैल्यू आपने याद की होगी, जब कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है सो वहां पर एसआरपी जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट शो करता है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स तो रिड्यूस होंगे यहाँ पे जाकर, वो तो एनोड पे भी जाते हैं, कैथोड पे भी जाते हैं। यहाँ पर H2 गैस फॉर्म होती है और साथ में जो है ट्वाइस OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। ई नोट की वैल्यू जो यहाँ पर आती है वो माइनस में 0.83 वोल्ट होती है। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, इसका एसआरपी ज्यादा है, इसी का एसआरपी मेरे पास ज्यादा है, दैट्स व्हाई इस केस में क्या होगा, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। आई होप के आप इन केसेस को ठीक से समझ पाए। नेक्स्ट जो है कुछ केसेस और भी हैं, आपको इनको खुद से ट्राई करना है, मैं ओरली बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस जो है फिर दोबारा से एक्वस CuSO4 आया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव है, इनर्ट नहीं है। एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर आएगा तो वही होगा ऑक्सीडाइज, वही होगा रिड्यूस्ड, है ना। आप ऑब्जर्व करना, तो यहाँ पर मैं एनोड पे लिख रहा हूँ कि एनोड पे क्या फॉर्म होगा। एनोड पे यहाँ पर Cu जो है अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, मतलब Cu2+ के आयंस फॉर्म होंगे। और कैथोड पर यहाँ पर क्या होगा, तो कैथोड पर यहाँ पर क्या होगा, यही आयन जो बने हैं वही
रिड्यूस भी हो जाएंगे बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉपर वहां पर फॉर्म होगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में वही इलेक्ट्रोड होता है ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रोड ही होता है, उसी उसी के आंसर होते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, ये वाला केस काफी अच्छा है डाइल्यूट H2SO4 का। आप, मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से ट्राई करें एक बार। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आपको समझा दूंगा एक बार नेक्स्ट वीडियो में आके। आई होप इन केसेस को आप ठीक से समझ पाए, और ये भी समझा कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर, उनमें जो है SRP का कितना रोल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कितना रोल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।